अस्सलाम वालेकुम टॉल। जैसे कि आप सबको पता है कि कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ लॉयर्स जो है एक साइंटिस्ट को कोर्ट प्रीमिस के अंदर असॉल्ट कर रहे हैं। लोगों ने जाहिर सी बात है एक वन साइड स्टोरी सोशल मीडिया पे देखी। आज हम अपने क्लाइंट के साथ उस कहानी का सेकंड पहलू जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था। दरअसल खुर्शीद अहमद भट्ट स्कॉटिश यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम करता है। उसको अपनी एक्स मिसेस के साथ, बीवी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। इसमें मल्टीपल केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। हम उर्फी अहद जो कि एक्स वाइफ है खुर्शीद अहमद भट्ट की, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। अब कोर्ट ने इसमें मेंटेनेंस फिक्स किया है 20,000 बच्चों के फेवर में, और कोर्ट ने खुर्शीद अहमद का मकान जो कि नेटीपुरा श्रीनगर में है उसकी पोजीशन उर्फी अहद और इसके बच्चों को मिली है। उर्फी अहद और इसके बच्चे इस वक्त नेटीपुरा के मकान में रह रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, थ्रू कोर्ट ऑर्डर से वहां पर ये रह रही है, थ्रू कोर्ट इनको मेंटेनेंस मिल रहा है। खुर्शीद अहमद ने फिर दूसरी शादी की है, वो उस बीवी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। 2 साल से खुर्शीद अहमद हमें कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रहा था कि आप इस केस से विड्रॉ हो जाए। इससे पहले 3 लॉयर्स उर्फी अहद ने इस केस में चेंज किए हैं। उनके साथ सेम ट्रीटमेंट खुर्शीद अहमद ने किया। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है और बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट और डिफरेंट एंटिटीज को ये इस्तेमाल कर रहा है वकीलों के खिलाफ। कल इसने कोर्ट में आके विदाउट एनी प्रोवोकेशन फ्रॉम आउटसाइड, हमने इसको कुछ नहीं बोला। हम कोर्ट की तरफ जा रहे थे जहां पर केस लिस्टेड था, ये मीडिएशन सेंटर में केस लिस्टेड था। जब हम वहां जा रहे थे, इसने वहां के आके हमें बोला कि मेरी जिंदगी जो खराब हुई, मेरे जो पैसे कट रहे हैं, मेरा जो मकान चला गया है, इसके जिम्मेदार आप हुई। आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है, आपकी वजह से मुझे कोर्ट आना पड़ता है, आपकी वजह से मुझे ड्यूटी पे मुझे लीव रखनी पड़ती है, और आप जो सारी डिस्प्यूट का जो जज है वो आप लोग हो जो इसको गलत रास्ते पे लेके आए। ये हमें कंटिन्यूसली ये बोल रहे हैं कि आपका केस जो है वो गलत है, आप बेबुनियाद केस फाइल किया है मेरे खिलाफ, आपने इसका केस क्यों लिया, आपने गलत गाइडेंस की इसको, और उसने बहुत ज्यादा अब्यूज किया जो हम सोशल मीडिया पे इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसने बहुत ज्यादा एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जो वीडियो में नहीं आया, क्योंकि जो वीडियो इसने अपलोड किया वो क्रॉप किया है। ये वीडियो कम से कम 3-3.5 मिनट का है। इसने 1 मिनट का वीडियो क्रॉप करके अपलोड किया। हमने पुलिस में पहले इसमें एप्लीकेशन की है कि हमें पूरा वीडियो चाहिए जिसमें सारी डिटेल्स जो है सेव हो चुकी है। हमने इसको यहां से बहुत समझाने की कोशिश की कि आप अपने वकील से बात करो, आप अपने, अगर आप ऑर्डर से एग्रीबल हो, आप ऑर्डर को चैलेंज करो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपील फाइल करो, लेकिन आप हमें प्रेशराइज नहीं कर सकते। 3 साल से जब भी हियरिंग खत्म होती है, ये कोर्ट से बाहर निकलकर हमें अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के वहां पर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल से हम इसको देख रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, हमने इसको कुछ नहीं बोला। लेकिन कल जब वो रिएक्शन जो थी वो खुर्शीद अहमद के इलीगल एक्शंस की रिएक्शन थी। इसने उर्फी अहद पे भी कल हाथ उठाया, इसके साथ बदतमीजी की, वो वीडियो हमारे पास है। इसने इससे पहले अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मारा, पिटाई की, घर में इनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जो डिस्प्यूट चल रहा है वो मकान पे चल रहा है। ये अपनी दूसरी बीवी के साथ, अपनी चौथी बीवी के साथ इस वक्त छानपुरा नेटीपुरा इस मकान में रहना चाहता है, और ये इनको वहां से निकालना चाहता है। डिस्प्यूट इतना ही है, और ये हमें बोल रहा है इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो वो आप लोग कर रहे हो, अदरवाइज मैंने इसको वहां से निकाला होगा। ये डिस्प्यूट जो है इस लेवल तक बढ़ चुका है कि ये हर दिन हमें किसी न किसी अथॉरिटी के जरिए हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। उसको रोका कि आप गलत कर रहे हो, पीछे हटो। Then he pulled out his phone from his pocket and started filming. The rest of the story is in front of you. So, she's the lady, wife of Mr. Khurshid Ahmad Bhatt, who is a lecturer in assistant professor in Scottish University, who uploaded the video yesterday. That was one-sided story. People should not judge on their one-side story. She will tell the whole story, what happened to her.
जी देखिए, वो जहाँ तक उस खुर्शीद साहब का सवाल है, उसकी पर्सनैलिटी के मतलब कोई एक नार्सिसिस्ट है, तो उसका हमेशा से यही काम रहता है कि जो अपोजिट होता है, अपोजिट पार्टी, वो उसको प्रमोट करने की हमेशा से कोशिश करता रहता है। कल जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसनाक था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके बावजूद भी उसने मेरे लॉयर्स को प्रमोट किया, गालियां दी। इवन वो वहीं से हमला, वो प्लान बना के आया था। ये उसकी पहली, इसका पहली बार नहीं है, इससे पहले मेरे तीन लॉयर्स थे, सेम टू सेम उन्होंने उनके साथ भी वैसे ही किया। तो वो मेरा वो केस छोड़ के चले गए। पहली बार इसने मेरा केस लिया, पिछले 3-4 साल से ये लड़ रहे, वो उसको धमकियां दे रहा था, केस से बाहर होने को कह रहा था, लेकिन पहली बार कोई लॉयर है जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया। ये केस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वो अब ये करतूत है, उसके अपने करतूतों की वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन, पहले भी 4 लॉयर्स थे जिनको ऐसे प्रोवोक किया गया, जिनको थ्रेटनिंग कॉल्स आई, तो वो इस केस से ये उसका काम नहीं, हम कंटिन्यूसली इस केस के साथ रहे, इनको इंसाफ दिलाया। बिल्कुल। ऑर्डर वाज पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ 4th मुंसिफ, सिटी मुंसिफ एज वेल एज 1st ADJ। 20,000 इनको पर मंथ रहा कोर्ट की तरफ से। दैट ऑर्डर वाज पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ 4th मुंसिफ। वो हमने ऑर्डर नहीं दिलाया था, वो तो कोर्ट ने दिलाया था, फिर कोर्ट गलत है। और शी वाज विदाउट शेल्टर, रोड पर थी। हमने इसको हाउस दिलाया, क्या हमने गलत किया इसको मकान दिलाकर? ये बच्चे इधर है, छोटे छोटे बच्चे, आप इनकी तरफ से कैमरा कर सकते हैं, इनको मारते हैं। अब जो कुछ भी ये कर रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन में आके कर रहा है, क्योंकि इसको कोर्ट आना होता है हफ्ते में, मतलब 3-4 दिन तो आना ही होता है। इसका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है कोर्ट में, इसलिए इस बंदे को फ्रस्ट्रेशन आई है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से अब इधर उधर काट रहा है सबको। आप देखिए, अब ये चैट आप देखिए। हाँ, क्या है ये चैट है, बट आई वर्क फ्रॉम होम विथ माई children and get my salary. You are at home and waiting for your ex salary. Beggar cannot be choosy. If he give you 10 rupees, just take it. ये आपको इसकी यही जो गर्लफ्रेंड बोल रही है। उस वक्त ये गर्लफ्रेंड ही थी। हाँ। अब आज नहीं पता कैसे बच्चा पैदा हुआ, ये उस वक्त की बात है, आज की बात नहीं है। आप ये जरा ये देखिए, ये है सारे उसके चैट्स। ये देखिए, वो मुझे बोल रहे हैं, यू सेड यू आर स्टिल हिज वाइफ, इफ यू आर स्टिल हिज वाइफ where you are going here and there, you are damn liar. ये आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है। रियल स्टोरी। और 2 दफे इनको मारने की कोशिश की विद चिल्ड्रन। बिल्कुल, इतना ही नहीं, चिल्ड्रन। हम एक वीडियो शो कर रहे हैं जिसमें वो अपने बच्चों को मार रहे हैं। आप वीडियो दिखाएं। अगर मेरा आपको फोन दीजिए इधर। हाँ, मेरा फोन दीजिए। जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये सारे केस हार गए, तो कंटिन्यूसली कल हमें बता रहा था मुझे कुछ मिलना चाहिए। इसको लगा कि इस वीडियो से इसके सारे केसेस, असल में ना ये जो मकान है अब वो दे नहीं रहा है उसकी, अब ये वो अब कह रहा है कि मैं मकान देना नहीं चाहिए, इसलिए केस को डाइवर्ट करने के लिए उसने कल ये ड्रामा किया। उसका यही इसमें है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था डाइवर्ट करने, क्योंकि अब उसकी मर्जी नहीं है। था अगर ये केस हार गया, इसको चाहिए था अपने लॉयर से बात करें, इसको हमारे साथ कोई कंसर्न ही नहीं था। अब ये अपने लॉयर्स को कहना चाहिए कि आप जरा देखिए जब ये कैसे मारता है बच्चों को। ये देखिए, देखो क्या जुल्म इसके साथ हो रहा है। तो हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास, मेरे बच्चों के पास अब सिर्फ वही एक मकान है, अब ये वो मकान भी हमसे छीन रहा है। इतना ही नहीं, मेरे पास जब मुझे ये जो मेरा दांत है ना, ये मुझे उसी ने तोड़ा, ये दांत, और जो ये मेरी आंख है मैं इससे पूरी तरह नहीं देख पा रही हूँ, और ये मेरा कान मैं इससे नहीं सुन पा रही हूँ। अगर मैं इनके पास नहीं आऊंगी मदद के लिए, खुदावांशी खुदायत पाचुकुवट, जब हमें कोर्ट से ही मदद नहीं मिलेगी तो हम जैसे लोग जाएंगे कहाँ? हमें तो मदद चाहिए ना। अगर इन्हीं लोगों को रहना है तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम किसके पास जाएंगे? अगर ये ड्रामे करके रोज रोज आएंगे तो मुझ जैसे लोग तो कोर्ट आना भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये ऐसे लॉयर्स को प्रवोक करता है। पहली बार जो मेरे 4 लॉयर्स थे वो तो डर गए, उन्होंने मेरा केस छोड़ दिया। पहली बार इन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए, क्योंकि उनको मेरी स्टोरी पता थी। देखी, बिल्कुल कोई झूठी स्टोरी नहीं है, बाज़ाब्ता ये है वो
सारे डॉक्टर्स के रिपोर्ट जब मुझे ये मारता था, ये सारे डॉक्टरी रिपोर्ट है, आप जरा देखिए ये सारे रिपोर्ट है डॉक्टर्स की, ये कोई ऐसी बात नहीं। जान लेने की कोशिश बिल्कुल मुझे अभी देखिए ये सारे डॉक्टर्स के रिपोर्ट है, ये देखिए आप, जब मुझे मारता था ये देखिए आप, ये देखिए सारे डॉक्टर रिपोर्ट्स है ये। एक दिन में पूरे 10 दिन बेहोश रही, इतना मारा मुझे। आप देखिए, ये देखिए आप, ट्रॉमा में मैं 10 दिन, पूरे 10 दिन थे, उसने मेरे फेस पे इतना स्लैप मारा, उसी दिन मेरा ये दांत टूट गया। ये देखिए इधर, ये देखिए आप, ये देखिए आप, इधर लिखा है, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम किसी को, हमें कोई शौक नहीं है, बस हम अपनी बात सामने रख रहे हैं। सच क्या है, जो कुछ भी कल हुआ वो उसने प्री प्लान किया था, लेकिन वो प्री प्लान था, कंटिन्यूअसली प्रोवोक कर रहा था, लेकिन उस बंदे ने अपनी बिल्कुल बिल्कुल जब वो कोई ऑप्शन नहीं रहा, सारे केस हार गए, तो फिर वो चाहता था, उसने हमें वीडियो के बाद कहा भी कि मैं चाहता था कि आप मेरे साथ कुछ करो, तो मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। उसको लगा ये इसलिए उसने किया, उसको लगा ये केसेस मुझे इस वीडियो से खत्म हो जाएंगे। केसेस के साथ इसका लेना देना कुछ नहीं है। ऑर्डर कोर्ट ने किया है, 20,000 इसका मेंटेनेंस है पर मंथ। दैट ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, वो हमने नहीं किया है ऑर्डर। वो अगर हम गलत है तो फिर कोर्ट भी गलत है, वो कोर्ट ने किया है, वो उसको चाहिए कोर्ट से पूछे आपने ये सब क्या किया है मेरे साथ, और अपने लॉयर से बात। जो कल ये हुआ उधर कोर्ट में, जो भी इंसिडेंट हुआ, ये इस बंदे ने किया, जो खुर्शीद अहमद भट्ट है, जो इसका ये पुराना आदत है, ये प्रोवोक करता है। उस वक्त भी उसने वही किया, प्रोवोक किया, और मुझे इधर उधर की बातें बोलने लगा, और मेरे लॉयर्स को भी, सबके सामने। उसको ये शर्म भी नहीं आई कि यहाँ इतने लोग हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो ये प्लान बना के आया था घर से ही, वो सोच के आया था, वो प्रोवोक कर रहा था यहाँ से। इन्होंने बहुत ही किया, मतलब बर्दाश्त, लेकिन उसने कुछ ऐसे बातें की जो हम इस वक्त वीडियो पे नहीं बोल सकते। उसकी वजह से हर किसी की माँ है, बहन है, सबकी, अगर उन पे कोई बात आ जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो पर्सनल अटैक करता है, ये उसकी पहले से ही आदत है। अगर किसी भी बंदे को, मैं हूँ कोई या आप में से कोई होगा, पर्सनल अटैक करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं होगा। वो कुछ भी हाथ उठाता था और है, बच्चों पर भी। इवन कल मेरे लॉयर पे उसने अटैक उसने पहल की, तो यहाँ से किसी ने चूड़ियां पहन के नहीं रखी है। कोई अटैक करेगा तो हमारा हक बनता है कि हम अपना डिफेंस करें, हमें कोई जुर्म नहीं किया है।